107.8 FM रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम संस्कृति और संस्कार कल्चर दीदी के साथ मैं कल्चर दीदी कुसुम वर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। श्रोताओं, मौसम चल रहा है नवरात्र का। चारों तरफ भजन, गीत, धूप, दीप, आरती, घंटा, ध्वनि सब कुछ सुनाई दे रही है और हर व्यक्ति माता की भक्ति में सराबोर है। कहते हैं कि माँ दुर्गा, जिनके नाम में दुर्गा का दा दुख, दरिद्रता, दुर्व्यसन और दैत्यों के विनाश का सूचक है, तो रा रोगों का विनाश कारक है। गा अधर्म, अन्याय और असुरों का गमन करता है। तो इस तरह से माँ की आराधना, माँ की उपासना सारी दुर्व्यसनों को, सारी बुरी प्रवृत्तियों को दूर करती है। तो ऐसा है महात्म नवरात्र का। और विशेष बात यह है कि हमारे यहाँ नवरात्र में कन्या पूजन होता है। हमारी संस्कृति भी यही है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। हम बेटियों की बात अगर करें तो विवाह से पूर्व कन्या अपने माता पिता के पास रहती है और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाती है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। और विवाह के बाद वो जब अपने ससुराल चली जाती है तो वहाँ की हो जाती है। फिर उसे बिना बुलाए बार बार अपने मायके नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसी ही बात आज हम करने वाले हैं, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं 51 शक्तिपीठ के संदर्भ में। और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं। हमसे बातचीत करने के लिए जो शख्सियत हमारे बीच में है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, श्री यदुनाथ सिंह मुरारी जी, जिनको सर मैं संस्कृति और संस्कार के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप 51 शक्तिपीठ मंदिर से भी जुड़े हैं। आपको राष्ट्रीय पुरस्कार 2002 में जी मिला था। जी। और वर्तमान समय में आप संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप से भी आपको नवाजा गया है। जी। आप कुछ दिव्यांगों पे शायद काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, दिव्यांगों की कलाधर्मिता पर। जी। तो ये जो आपको पुरस्कार मिला है, ये लेखन के क्षेत्र में मुझे पुरस्कार दिया गया जी। है। लेकिन आप पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। जी हाँ, पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ, लेखन से जुड़ा रहा हूँ, संपादन क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ जी। और इसी के साथ मैं पत्रकारिता अध्यापन से भी जुड़ा रहा हूँ। मैंने कई वर्षों तक मैंने पत्रकारिता में अध्यापन कार्य किया है और मेरी लगभग 24 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और लगभग 50 किताबों का मैंने संपादन भी किया है। बहुत बढ़िया। तो आपने शक्ति साहित्य पे भी बहुत कुछ लिखा है। लेकिन आज हम जो अपनी बात शुरू करेंगे कि 51 शक्तिपीठ से, जो कि यहाँ बख्शी के तालाब में स्थापित है मंदिर, बहुत सुंदर बना है, मैंने भी देखा है। जी। तो आप कब से जुड़े वहाँ पर? 51 शक्तिपीठ तीर्थ से मैं करीब 7 वर्षों से जुड़ा हूँ और एक ऐसा समय था जब ये मंदिर निर्माण की पूर्णता की ओर था और उसी समय यहाँ पर मंदिर के लिए एक आह्वान मुझे मिला कि जाकर के मंदिर दर्शन करिए, देखिए और वहाँ के बारे में कुछ समझने की कोशिश करें। तो मैं मंदिर 2015 में वहाँ पर पहुँचा और मंदिर का जो स्वरूप हमने देखा, मैं था, मेरे साथ सहयोगी भी थे, सभी लोगों ने, जो मंदिर की जो अवधारणा थी वो अपने आप में एक अनूठी थी। वहाँ पर मैंने मंदिर के संस्थापक जो अब ब्रह्मलीन हैं, उनका निधन विगत वर्ष हुआ है और उन्होंने मंदिर की अवधारणा के बारे में प्रकाश डाला। ये मंदिर अपने आप में
ये अपने धराधाम पर एक दिव्य स्थान है जहाँ पर 51 शक्तिपीठों के विग्रह, उनके भैरव और माँ के चिन्ह वो वहाँ विद्यमान है। तो जिन्होंने इसकी स्थापना की, हम आज 51 शक्तिपीठ के बारे में बात कर रहे हैं, देवी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में सरला गुप्ता जी भी हैं जो बहुत ही लोकप्रिय लोक गायिका हैं। तो आज कुछ हम देवी गीत भी सुनेंगे, लेकिन हम पहले अपनी जो हमारे दर्शकों को जो जिज्ञासा है कि आखिर ये 51 शक्तिपीठ क्या है और इसकी पीछे कहानी क्या है, जो राजा दक्ष की कन्या की जो कहानी है, पूरी कथा जहाँ से ये शुरू होता है, इसके बारे में भी ज़रूर हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, 51 शक्तिपीठ के बारे में जानने से पहले हम शक्ति के बारे में जानें। बहुत सुंदर। शक्ति, जिसे अंग्रेजी में पावर, एनर्जी और क्षमताओं का सूचक है, और पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का संचालन शक्ति के द्वारा ही होता है। शक्ति गोचर, अगोचर, जड़, चेतन सब में विद्यमान है और शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये भी कहा जाता है कि शक्ति के अभाव में भगवान शिव सौ के समान है। तो इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए जो हमारे शक्तिपुंज सनातन धर्म में स्थापित हुए, उन्हें 51 शक्तिपीठ के रूप में माना गया। 51 शक्तिपीठ के बारे में जो पुरानी मान्यताएं हैं शास्त्रों में, जिनका जिक्र है, तंत्र चूड़ामणि में जिक्र है, देवी पुराण में जिक्र है और अन्य धर्म ग्रंथों में शक्तिपीठों का जिक्र है। संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं जी, लेकिन मान्य और भौतिक स्वरूप में 51 शक्तिपीठ माने गए हैं। इनके पीछे एक कहानी है। भगवान श्री ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष, जो कि उन्होंने अपने यहाँ पर ऋषि मुनियों के साथ एक यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन करवाया। वहाँ पर भगवान शिव को भी आमंत्रित किया गया था। ब्रह्मा जी भी थे, भगवान विष्णु भी थे। जब उस यज्ञ अनुष्ठान में प्रजापति दक्ष पधारे तो सारे देवतागण और जो भी वहाँ उपस्थित थे सभी उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव नहीं खड़े हुए। ये बात प्रजापति दक्ष को बहुत अखरी, क्योंकि भगवान श्री ब्रह्मा उनके पिता थे। भगवान विष्णु का वो बहुत आदर करते थे। ये दोनों लोग नहीं खड़े हुए, लेकिन भगवान शिव उनके जमाता थे, वो पुत्र के समान थे, वो नहीं खड़े हुए। तो ये बात उनको हृदय को विचलित कर गई। इसे उन्होंने अपना अपमान महसूस किया और उन्होंने मन में ठान लिया कि इसकी सीख हम शिव को अवश्य देंगे। कुछ समय के बाद प्रजापति दक्ष के मन में यह बात बनी रही और उन्होंने एक बृहद यज्ञ संचालित करवाया। उन्होंने सारे ऋषियों मुनियों देवताओं को सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव को जब नहीं बुलाया तो सती ने देखा कि यज्ञ का आयोजन उनके पिता के द्वारा किया जा रहा है और शिव को यानी उनके पति को आमंत्रित नहीं किया गया है। वो सभी को जाते हुए देख रही थी
उनके मन में जिज्ञासा आई। कहा कि मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन करवाया है और आपको नहीं बुलाया है। तो भगवान शिव ने कहा कि हो सकता है किसी कारणवश नहीं बुलाया, और जब नहीं बुलाया है तो नहीं जाना चाहिए। उसी समय देवर्ष नारद भी संयोगवश वहाँ आ गए। तो उन्होंने माता सती ने पूछा कि मेरे पिता ने यह यज्ञ का आयोजन करवाया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सलाह दी कि यज्ञ में तुम वहाँ की बेटी हो और तुम्हें जाने में कोई दोष नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए। तो ये सुनकर के शिव का मन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पिता के दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए गई। वहाँ पर पहुँचने पर जब देखा कि यज्ञ का आयोजन हो रहा है, आक्रोशवश उन्होंने पूछा कि आपने सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, मैं तो आपकी पुत्री हूँ, आपको हमें अवश्य बुलाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री के प्रश्न के उत्तर में कहा कि तुम्हारा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हो गया है जिसके साथ तुम्हारा निर्वाह किस तरह से हो रहा है मैं स्वयं देख रहा हूँ। और उन्होंने पिछले यज्ञ में मेरा अपमान किया था और उस अपमान को दृष्टिगत रखते हुए मैंने उनको नहीं बुलाया। ये सब सुन करके सती को बहुत क्रोध आया कि ऐसा कैसे संभव है। और उन्होंने अपमान को, अपने पति के अपमान को हृदय पर इस तरह लिया कि यज्ञ में ही उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने अपना आत्मदाह के लिए यज्ञ में अपने आप को समाहित कर दिया। भगवान शिव को जब ये जानकारी हुई तो वो बहुत विचलित हो गए, और विचलित होने के बाद में क्रोध से भर उठे, आखिर ऐसा क्यों किया। उन्होंने तत्काल अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया जो बहुत विकराल थे, और उन्होंने आज्ञा दी वीरभद्र को, जाओ दक्ष का सर काट लो। वीरभद्र ने उनकी आज्ञा का पालन किया। भगवान शिव यज्ञ स्थल पर पहुंचे। विकराल क्रोध उनके मन में भरा हुआ था, और उन्होंने काला पड़ चुका सती का शिव अपने कंधे पर रखा और ब्रह्मांड में विचलित मन से अथाह पीड़ा के साथ में भ्रमण करने लगे। और उनका विकराल स्वरूप उस समय सामने आया और वो तांडव की मुद्रा में आ गए। जब वो स्थिति आई, पूरी सृष्टि में प्रलय की स्थिति आ गई, और जब प्रलय की स्थिति आ गई और लगा कि ये सृष्टि जो है नष्ट हो जाएगी, देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि सृष्टि को किसी तरह बचाइए, आप ही बचा सकते हैं। और अगर सृष्टि को नहीं बचाया गया और भगवान शिव इस तरह से तांडव करते रहे तो निश्चित तौर पर यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनी। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से तांडव कर रहे शिव के कंधे पर रखे सती के शव के टुकड़े करने शुरू कर दिए। जब टुकड़े करने शुरू कर दिए तो भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न स्थानों पर वे टुकड़े गिरते रहे। तो भारत में तो ये हैं ही इनके शक्तिपीठ स्थल,
और कहाँ कहाँ पर हैं? जी, भारत में जो मान्य शक्ति स्थल हैं, जी। 41 शक्ति स्थल, शक्तिपीठ भारतवर्ष में हैं। 4 बांग्लादेश में हैं, 3 नेपाल में हैं और बाकी 3 आपके पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत में एक हैं। ये शक्ति स्थल, शक्तिपीठ इन देशों में विद्यमान है। तो ये जो यहाँ बख्शी के तालाब में पंडित रघुराज दीक्षित जी, जिनका उपनाम मंजू था, जी जी, बहुत उन्होंने किया और ये स्थापना की यहाँ पर। जी जी। तो इस स्थापना के पीछे आधार भूमि क्या रही, क्या दृष्टिकोण रहा? परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन पंडित रघुराज दीक्षित मंजू जी। मैं थोड़ा उन पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिन्होंने 51 शक्तिपीठ तीर्थ की स्थापना की। वे स्थापना से पूर्व नास्तिक प्रवृत्ति के थे। नास्तिक? वे पूजा अर्चना, देवी देवताओं में उनका कदापि विश्वास नहीं था और उनका जीवन अपने ही तरीके से चल रहा था। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा अभाव आया जो उन्हें विचलित कर गया। उस अभाव के चलते उन्होंने अपने जीवन को गंगा की गोद में समर्पित कर देने का मन बना लिया था। वो एक ऐसा अभाव था जिसे वे स्वीकार और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जब गंगा की हरिद्वार में गंगा की धारा में वे खड़े होकर के अपने आप को समाहित करने की दिशा में जा रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो और कह रहा हो कि रघुराज, तुम्हें कुछ ऐसा कार्य करना है जो बहुत बड़ा है और तुम्हारी इत यहां नहीं है। वो ध्वनि श्रद्धेय पंडित रघुराज दीक्षित मंजू ने सुनी और उन्होंने अपने कदम वापस ले लिए। उसके बाद वे लखनऊ आ गए। लखनऊ ही रहते थे वो, लखनऊ आ गए और लखनऊ में आने के बाद में 1998 में उन्होंने सीतापुर रोड पर गोमती नदी से कुछ दूरी पर राजमार्ग के निकट उन्होंने एक स्थान चिन्हित किया। उन्होंने अपने गुरु श्री श्री 1008 श्री राम जीवन दास जी महाराज से आज्ञा लेकर, उनकी अनुमति से उन्होंने इस तीर्थ की आधारशिला रखी और तीर्थ की आधारशिला रखने के बाद उनके मन में जो विचार स्वतः आते रहे, माँ भगवती की कृपा से आते रहे, उसी के अनुरूप उन्होंने कि मंदिर की संरचना को आगे बढ़ाना शुरू किया। वो मंदिर आज विश्व का अद्वितीय तीर्थ स्थल है और उसकी जो अवधारणा है, मुझे लगता है मुरारी जी कि अपने आप में ये एक इकलौता ऐसा मंदिर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जिस तरह से नीचे माता सती का और ऊपर शिव और 5 मंजिल करीब मंदिर का है। जी जी। और उसमें 51 शक्तिपीठ देवियों की प्राण प्रतिष्ठा है, स्थापना है। जी, जी। और ऊपर 10 महाविद्या और शिव जी की। हाँ जी, मैं इस बारे में आपको बताता हूँ जी कि जो 51 शक्तिपीठ तीर्थ है, उसकी प्रत्येक ईंट भी जो लगी है उसका अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वो तीर्थ जी, जिसमें
गर्भगृह में जहाँ तपस्विनी माता पार्वती विद्यमान है, उनके भैरव विद्यमान है और श्री हनुमान जी विद्यमान है। और शीर्ष तल पर भगवान शिव का स्फटिक शिवलिंग अपने नंदी के साथ विराजमान है। और बीच में जो 3 दल हैं, उनमें प्रथम तल पर 20 शक्तिपीठ, द्वितीय तल पर 20 शक्तिपीठ, तृतीय तल पर 11 शक्तिपीठ के विग्रह, उनके अंग चिन्ह और उनके भैरव विद्यमान हैं। चतुर्थ तल पर 10 महाविद्याओं की स्थापना है। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि गर्भगृह में माता पार्वती हैं, शीर्ष तल पर शिव है। उसके पीछे की अवधारणा ये है कि शक्तिपीठों के आधार स्वरूपा सती थी, लेकिन सनातन मान्यता में जन्म को अधिक महत्व दिया जाता है। माता पार्वती के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ था। तो गर्भस्थल में, गर्भगृह में माता पार्वती अपने भैरवों के साथ स्थापित की गईं और हनुमान जी के साथ स्थापित की गईं। भैरव और हनुमान जी दोनों ये प्रतीक हैं, एक तामसी और राशि प्रतीक हैं। उसमें इस बात का कि सृष्टि की सृजन में दोनों ही शक्तियों का बहुत योगदान है। बिल्कुल। नकारात्मक और सकारात्मक जो शक्ति के 2 बिंदु हैं, उनका समन्वय होना चाहिए। तो इस रूप में वो विद्यमान है। और शीर्ष स्थल पर स्फटिक शिवलिंग विद्यमान है, शिवरूप विद्यमान है, महानंदी विद्यमान है। और ये एक संपूर्ण आकृति, एक मानव आकृति के रूप में धारण करती है, जिसे कहा जाता है कि गर्भगृह में ही वहाँ पर 51 शक्तिपीठों से लाई गई रज विद्यमान है, स्थापित की गई है। पंडित रघुराज दीक्षित जी ने अपने उद्यम प्रयासों से, अपने उपक्रम से 51 शक्तिपीठों की रज ला करके उसे वहाँ पर स्थापित किया। और वो रज जो है, वो रज एकाकार जब हो गई तो एक माँ का स्वरूप विद्यमान हो गया। शक्ति पीठों की आराधना का क्या महात्म्य क्या है? वैसे ऐसा है कि प्राण प्रतिष्ठा की इन मंदिरों में आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही शक्तिपुंज है, लेकिन फिर भी इनकी आराधना का, इनकी उपासना का क्या महात्म्य है? शक्ति की पूजा अपने आप में एक बृहद अनुष्ठान है ये। और जब हम गोचर अगोचर जड़ चेतन सर्वत्र शक्ति को ही पाते हैं, तो शक्ति अर्जन हमारा ध्येय बन जाता है। राम ने भी शक्ति की पूजा की थी, तभी लंका विजय किया था। और क्या इससे संबंधित कोई गीत भी है? 51 शक्तिपीठ, वैसे देखिए 51 शक्तिपीठ से संबंधित गीत तो नहीं है, लेकिन राम की शक्ति पूजा पर निराला जी ने राम की शक्ति पूजा लिखी है, शक्ति पूजा पूरी लिखी है। और ये भी, इसकी भी स्थापना उस 51 शक्तिपीठ तीर्थ में है। तो 51 शक्तिपीठ तीर्थ पर देवियों पर भले गीत ना हो, लेकिन देवी गीत सुनाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में लोक गायिका सरला गुप्ता जी हैं, और हम सुनते हैं देवी गीत। देवी तोरे दर्शन को भई है भीड़, देवी तोरे दर्शन को भई है भीड़। कोई मांगे अन्न धन, कोई मांगे रूप, कोई मांगे अन्न धन, कोई मांगे रूप, कोई मांगे काया, कोई मांगे काया, कोई मांगे पुत, ए हो भई है भीड़। देवी
देवी तोरे दर्शन को भई है भीड़। कौन मांगे अन्न धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे अन्न धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे काया, कौन मांगे काया, कौन मांगे पूत, ये हो भई है भीड़। देवी तोरे दर्शन को भई है भीड़। राजा मांगे अन्न धन, रानी मांगे रूप, राजा मांगे अन्न धन, रानी मांगे रूप, कोढ़ी मांगे काया, कोढ़ी मांगे काया, बाझिन मांगे पूत, ये हो भई है भीड़। देवी तोरे दर्शन को भई है भीड़। काहे को अन्न धन, काहे को रूप, काहे को अन्न धन, काहे को रूप, काहे को काया, काहे को काया, काहे को पूत, ये हो भई है भीड़। देवी तोरे दर्शन को भई है भीड़। भोगन को अन्न धन, देखन को रूप, भोगन को अन्न धन, देखन को रूप, मुक्ति को काया, मुक्ति को काया, खिलावन को पूत, ये हो भई है भीड़। देवी तोरे दर्शन को भई है भीड़। देवी तोरे दर्शन को भई है भीड़। देवी तोरे दर्शन को भई है भीड़। अगर आपने 51 शक्तिपीठ जो कि बख्शी के तालाब में है दर्शन नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और देखते रहिए, सुनते रहिए हमारा रेडियो जय घोष। नमस्कार। जय